कह रहे सब बातें मसीह में, जितने भी दुख आए, जितने भी कलेश आए, जितने भी संकट आए, जितने भी बीमारी आए, कह रहा सब बातें भलाई में उत्पन्न होंगी। सब, आमीन। एक नहीं, सबकी सब परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 को पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कर्जा हो जाए, बिजली गिर जाए, पत्थरी हो जाए, घर ना बने, कर आपके हो सकता है कंप्लेंट, हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हुआ कंप्लेंट कर रहा हो, कह पास्टर साहब मेरा घर गिर गया, बिजली नहीं आई मेरे घर में, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे नालियां कच्ची हो गई है, सिलेंडर नहीं है, बच्चा बीमार हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इतनी सारी कंप्लेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ही बात कहेगा आपसे, पादरी, सब बातें, एक बात नहीं, सारी बातें, सब बातें भलाई में उत्पन्न होने वाली है यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बार आप इतनी सारी लिस्ट लेकर आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक बार एक राजा रथ पर जा रहा था और उसी समय उसका हाथ रथ में आ गया, पहिए पर आ गया, उसकी उंगली कट गई, और जब उसकी उंगली कटी तो उसी समय सेनापति को उसने पूछा, एक आदमी था, वो हमेशा सेनापति का काम क्या था, वो जब भी किसी को मिलता था, कोई उसको कहता था आकर के तेरा घर, मेरा घर गिर गया, वो कह रहा अच्छा हो गया, अच्छे के लिए हो गया। एक आया कहने लगा कि मेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, कहता अच्छा हो गया। उसने कहा जो भी मिलता, कह रहा मेरा लड़का बीमार हो गया, कहता अच्छे के लिए हो गया। और लोगों ने एक दिन फैसला लिया, कहता इस आदमी से ना बात ही नहीं करनी, इसके पास जाना नहीं, इसको गांव में नहीं आने देना, ये सारा दिन यही करता रहता, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो एक दिन सेनापति के साथ रथ में जा रहा था और उसी समय राजा के साथ सेनापति रथ में जा रहा था, और जैसे ही वो रथ में जा रहा था तो राजा की उंगली रथ में आ गई और उसी समय उसकी उंगली कट गई। और जब उंगली कटी तो उसी समय सेनापति ने कहा यार ये क्या हो गया, ये उंगली क्यों कट गई? कहता अच्छे के लिए हो गया। कहता मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छे के लिए हो गया? कह रहा चल इसको जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद राजा अगले दिन फिर शिकार करने गया, और शिकार करते करते जब वो शेर की तरफ जब वो चला रहा था तो उसी समय फटाफट किसी ने, आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और एक खंबे के साथ बांध दिया, और फटाफट वहां पर उसको करने लगे हू ला ला ला, तीर निकाल कर मारने लगे उसे। और जैसे ही उसी, क्योंकि आदिवासी मारने से पहले चारों चक्कर लगाते हैं, अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वो चेक करते हैं बंदे को कि ये बंदा कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। और उसी समय जब उसने हाथ उठाया और उसके बांध दिए, और उसी समय ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, राजा कह रहा था परमेश्वर बचा ले, और उसी समय उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है, उसका अंगूठा कटा हुआ है, और उसने देखकर कहने लगे कह रहे डिफेक्टेड पीस है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, और उसे छोड़ दिया। राजा फटाफट सबसे पहले उस व्यक्ति के घर गया, उस व्यक्ति के पास गया जो उसने जेल में डलवाया था, और जाकर कहने लगा, बोलता है, कहता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दो। कहता है कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो? वो राजा उससे माफी मांग रहा है और सेनापति उसके पैरों में गिर रहा है। कहता मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा। कहता नहीं, कहता तूने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है कि अच्छे के लिए हुआ, मेरा अंगूठा कटा, अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो कह रहा है कि ये पूरे आदिवासी मुझे भेंट चढ़ा देते अपने भगवान को। कहता है लेकिन मेरे अंगूठे के कारण, कहता इस कटने के कारण, कहता कि आज मैं जिंदा हूं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम पे। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आज किसी की टांग खराब हो सकता है किसी का घर खराब हो, किसी का घर गिर गया हो, आज किसी का पैसा लेकर भाग गया हो, किसी के बच्चा अपाहिज हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपको लग रहा है थोड़े दिन के बाद यीशु बादलों पर आएगा, एक एक जन को नरक की आग में डाल देगा। मैं कह रहा हूं लेकिन जिसका करे के भला होगा, उसका करे जिसने यीशु को जान लिया होगा, आज दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कहता ये बात आपके लिए यहाँ पर इसलिए लेके आई है ताकि आपका मसीह में आने से पहले भला करे। परमेश्वर बादलों पे आने से पहले वो भला करेगा मेरा और आपका। कह रहा कि आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहो आज, और से कहो जो भी हुआ तेरे लिए भले के लिए हुआ, जो भी हुआ तेरे भले के लिए हुआ। निराशा से बाहर आ जाओ। आप जी नहीं पा रहे, आपके घर में कोई हादसा ऐसा हो गया है, आप जी नहीं पा रहे, आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई है इन दिनों में, हो सकता है कि डॉक्टर ने कोई ऐसी बात कह दी हो, लेकिन आप अंदर से रो रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, आप अपने फाइनेंस को देखते हो और रोते हो, रात को बैठकर आपको आईना में शक्ल देखनी अच्छा लगती हो, रोटी खाना अच्छा लगता हो, बच्चों के साथ बैठना अच्छा न लगता हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ऐसी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ। तुम गिराने के लिए नहीं, तुम नष्ट होने के लिए नहीं, तुम्हारे घराने को उद्धार करने के लिए बुलाया गया है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आज बस ये मानना शुरू कर दो,
जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। Yes. किसके लिए होगा चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो निराश ना हो, जो भी हुआ तेरी भलाई के लिए हुआ। तुम्हारे लिए, उनके लिए जो मसीह में सारी बातें नहीं, कितनी बातें, कितनी बातें, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। कितनी बातें, सारी बातें, कितनी शिकायतें, कितनी कंप्लेंट है आपकी, कितनी भी बातें हो, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। लिखा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं आपको, पहला राजा 19 के 1 और 4 को जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक रानी थी और रानी ने एक फैसला लिया, कहती और जाकर एक चिट्ठी भेजी एलिया के पास और जाकर कहा कि मैं तुझे आज तेरी गर्दन को उतार दूंगी, तो मैं तुझे मार दूंगी। और उसी समय एलिया दौड़ा 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 झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर, और उसी समय कहने लगा ऊपर वाले उठा ले, इससे अच्छा तो इतना दुख, इतनी तकलीफ सेवा करने के बाद भी। और वो इजबेल ने जब एलिया के बारे में कहा तो उसी समय एलिया दौड़ा पेड़ के नीचे बैठकर निराश हो गया। हो सकता है आप भी कोई पादरी हो सकता है कोई विश्वासी हो, आप हो सकता है बड़ी मेहनत कर रहे हो, आप कोई अच्छे लीडर हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप प्रभु में चलते चलते 14 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, लेकिन आप अंदर से टूट गए हो, लोग आपको तकलीफ दे रहे हो, कोई समस्या दे रहे हो, कोई उत्तर ना आ रहा हो, और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर अब मुझे उठा ले, अब मेरे से जिया नहीं जाता। मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है एक आशा अभी बाकी है, आज एक आशा आने वाली है, एक आशा बाकी आज। कह रहा निराश नहीं होना, शैतान यही चाहता है और वो हंसता है। जब आप निराश होते हैं तो वो हंसता है बाहर स्वर्ग के नीचे खड़ा होकर, तेरे लोगों को निराश कर आया हूं। लेकिन मसीह लोग आज हंसेंगे, शैतान आपके घर से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। पर आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। कहता एलिया कह रहा परमेश्वर का दास होकर, कहता मुझे इतना दुख, कहता प्रार्थना करता हूं, मैंने आज से 1 रुपया किसी से नहीं लिया, कह रहा लोगों की भलाई किया, खाना खिलाया, लोगों की मदद किया, जहां गया मदद किया, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ होते हैं। लेकिन उसी समय एलिया को परमेश्वर ने सहारा दिया। उसने कहा तुझे नहीं पता, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। उसने कहा मैं कोई अच्छा नहीं हूं। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अच्छा नहीं हूं। आप तकलीफ में होते हैं तो बोलते हैं अच्छा नहीं हूं। कौवा, एक दिन एक कौवा था और कौवा वो एक बत्तख को नहाते हुए देख रहा था और वो कह रहा था तू कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, तेरी साथ फोटो खींच लूं। उसने कहा फोटो खींच ले, लेकिन उसने कहा मेरे से अच्छा तो हंस है, मेरे से सुंदर तो हंस है। हंस के पास गया और हंस ने कहा मेरे से सुंदर तो मोर है, और उसने मोर को देखने के लिए गया। कौवा मोर के पास गया, वो जेल में था। उसने कहा रे भाई, कह रहा तू यहाँ पर कैसे? कहता यार मेरे से अच्छा तो तू है, तू आजाद घूम रहा है, तू आजाद घूम रहा है। कहता मेरे को तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। कहता मैं तो पंख, मेरे अंदर बच्चे तोड़ तोड़ कर अपनी बुक में रखते हैं। कहता मैं तो अंदर, कहता मेरे अंदर कलर तो हैं, पंख तो हैं, सुंदर तो हूं, लेकिन मैं कहता है कि आजाद नहीं हूं। याद रखना आप जैसे भी हैं, कग्गे को शर्म आई, उसको समझ में आ गया मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना है आज आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आप काले हैं आप अच्छे हैं, आप लंगड़े आप अच्छे हैं, आप बहरे आप अच्छे हैं, आप जैसे भी अच्छे हैं। आपके पास बेरोजगारी है आप अच्छे हैं, आप उनसे अच्छे हैं। जिनके पास पैसा है उनसे जाकर पूछो कि वो कितने दुख में हैं। याद रखना मैं कह रहा हूं आप जैसे भी अच्छे हैं। अगर आप ये कहने लगेंगे परमेश्वर आज रात आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके लिए सब कुछ नया होगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था और जिस समय वो पानी के जहाज में जा रहा था, और जब वो पानी के जहाज में जा रहा था तो रास्ते में एकदम से बाढ़ आई और जिस समय वो पानी का जहाज डूब गया। और जब स्क्रीन पर फोटो देखो वो डूब गया, और जैसे ही वो डूबा और उसके बाद कहता सब के सब मर गए, लेकिन वो आदमी बच गया। और उसी समय वो एक टापू के बाहर गिरा हुआ दिख पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने आंख खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर कि मेरे लिए कोई इंतजाम कर, और इसी समय मेरे लिए कोई जहाज, कोई आदमी, कोई भेजो मेरे लिए। लेकिन कोई उसकी आवाज को नहीं सुना। जब रात हो गई तो वो थक गया, और इसी समय जब कोई नहीं मिला तो वो काम पर गया, लकड़ियां चुक कर लाया। लकड़ियां चुक कर उसने घर बनाया, झोपड़ी बनाई, और उसने कहा कि मैं अब इसमें रहा करूंगा, इसमें रहूंगा जब तक कोई मुझे मिलता नहीं। लेकिन जैसे ही वो रात को लकड़ी का घर बनाकर सोने वाला था तो वो साइड में काम पर गया हुआ था कुछ लकड़ी लेने के लिए। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि उसके लकड़ी के घर में आग लग गई, और जब आग लगी तो उसी समय वो घुटने टेक कर परमेश्वर को कंप्लेंट करने लगा, रोने लगा, नाराज हो गया परमेश्वर से और कहने लगा परमेश्वर ये क्या? एक तो कहता यहाँ टापू पर गिरा
गिरा दिया और ऊपर से कहता परमेश्वर ये क्या, दुख पर दुख, दुख पर दुख, पहले जा डूबा, बिजनेस डूबा, कहता फिर बच्चे डूबे, परिवार डूबा, कहता कि अब कहता कि मुझे भी, कहता कि यहाँ पर क्या मेरा घर फिर टूट गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कहाँ सोऊंगा इतनी ठंड में, मेरा क्या होगा। और उसी समय वो निराश होकर परमेश्वर से बातें करके थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर में देखा उसने कि उसी समय एक हॉर्न देते हुए एक शिप आ रहा था, पौ 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 पौ। और उसी समय उसने पूछा, कहता कि आप यहाँ पर कैसे आए। उसने कहा आपने हमें आग लगाकर इशारा दिया था। उनकी समझ में आ गया कि ये आग मेरे भले के लिए लगी थी, ये मेरे घर में ये आग मेरे भले के लिए लगी थी। मैं कह रहा हूँ आज रात कहता आपके घर में कह रहा कोई भी तकलीफ है, आपके जीवन में कोई तकलीफ है, पवित्र आत्मा कह रहा कोई भले के लिए, कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। निराशा से बाहर आ जाओ, कोई बड़ा काम होने वाला चर्च। याद रखना कोई बड़ा काम होने वाला, अमीर बोलने वालों के लिए। हर आदमी सोच रहा है मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ। कितने आदमी सोच रहे हैं, हर आदमी सोच रहा है मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ। लेकिन मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि अपनी सोचों से बाहर आ जाओ। आज आप दुख में या तकलीफ में, प्रेरितों के काम 16 के 27 में कहता है जिसने पौलुस और सिलास को कहता है कि जिसको अंदर डाला जेल के अंदर, तो उसी समय कह रहा कि थोड़ी देर में जब उस दरोगा की आंख खुली तो उसने क्या देखा, वो उसी समय उसने देखा कि जेल के बंधन टूटे में, ताले टूटे में। और उसी समय वो सोचने लगा कि ये भाग गए हैं, और उसने अपनी तलवार निकाली और अपने गर्दन को काटना चाहा। तभी पौलुस ने आवाज लगाई, उसने कहा अरे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। कह रहा है क्यों मार रहा है। कहता है कह रहा मैं सोच रहा था कि तुम भाग गए हो। उसने कहा सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी शक्ति, सोच के ऊपर ही आज डिपेंड करता है। कहता देख जहां तू नहीं सोचता वहां मेरा परमेश्वर सोचता है। कहता कि तू सोच रहा था हम धर्म बदलते हैं, तू सोच रहा था कि हमें जेल में डाल देगा, कह रहा लेकिन ये देख, कहता कि मेरा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं वो कह रहा है कि बंधनों को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आप कैसा भी सोच रहे हो, आपकी रिपोर्ट में कुछ आया हो, डॉक्टर ने आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो, आपका वीजा फ्लॉप हो गया हो, आपने सोचा हो शायद मैं कनाडा अमेरिका दोबारा नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कोई भलाई सोच के बैठा हुआ है। आज रात परमेश्वर वो सोच, आपकी सोच को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कहता आप गलत मत सोचना। यहाँ पर फिरौन के बारे में जब पढ़ते हैं, फिरौन ने मूसा को कहता है कि चैलेंज कर दिया। मूसा ने कहा कहता है मेरे लोगों को 3 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए जाने दे। लेकिन फिरौन ने कहा कहता मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मैं क्यों जाने दूं तुम्हें प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उसने कहा कहता नहीं जानता परमेश्वर को। कई बार इंसान सब कुछ जानने के बाद भी खुदा का सामना करता है। कई लोग मसीह में आने के बाद भी नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं, कह रहा है कि वो खुदा से सामना करते हैं, वो आधे पाप में रहते हैं, आधे सच्चाई में चलते हैं। लेकिन आज खुदा से सामना कर रहे हैं वो लोग, कहता जो आधे पाप में रहते हैं। यहाँ पर फिरौन जो है परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन उसी समय कहता मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता। और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर उसको समझाया, उसको अपनी पहचान बताई। कहता मैं परमेश्वर हूं। कहता ये परमेश्वर है जो डडुओं को भेज सकता है, टिड्डियों को भेज सकता है, कहता कि जो पनौठों को मार सकता है। कहता यार मेरे बाप चले जाओ, चले जाओ, जाओ 3 दिन क्या हमेशा के लिए चले जाओ। उसने जब जाने के लिए दिया और उसके बाद कहता लेकिन फिर उसके माइंड में, उसकी सोच में खराबी आ गई और उसने फिर से उनका पीछा किया और अपनी सेना के साथ, अपनी ताकत के साथ उनको मारना चाहा। लेकिन उस समय में कह रहा कि जब वो लोग मारने के लिए तैयार थे उसी समय लोग डर रहे थे, लेकिन मूसा की सोच में परमेश्वर की शक्ति थी। और उसी समय कहने लगा, बोलने लगा, मूसा कहने लगा, कह रहा भाई कहता है चुप रहो, इस्राएलियों चुप रहो, अरे प्रभु पर भरोसा रखने वाले चुप रहो। कहता है आज, कहता है तुम चुप रहो। कह रहे आज के बाद कहता है तुम फिरौन की सेना को अपने सामने नहीं देखोगे। सामने। और उसी समय परमेश्वर ने कहता आज की रात कहता तुम फिरौन की सेना को दोबारा नहीं देखोगे। उन मुसीबत में कह रहा हूं उन लोगों से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जो निराश हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद कह रहा है कि चुप रहो। आज के बाद तुम मेरी प्रार्थना के बाद कहता है तुम अपनी तकलीफों, अपनी समस्याओं को आज के बाद, अपने कर्जे बीमारी को अपने सामने नहीं देखोगे, नहीं देखोगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओगे आज रात के बाद। आपको भरोसा रखना अपनी प्रार्थना पर, आपको भरोसा रखना, आशा रखनी है। कहता है कि विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला। कहता है खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे। याद रखना समस्या में खड़े हो, कर्जे में खड़े हो, कह रहे कहीं पर भी खड़े हो, प्रॉब्लम में खड़े हो, अड़े और खड़े रहो। कहता है कि तुम आज ही उद्धार का काम, छुटकारे का काम देखोगे यीशु के नाम में। आज ही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में अड़े और खड़े रहते हैं, नहीं हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। मुसीबतें आने के बाद भी आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग
प्रॉब्लम में रहते हैं। किसी ने देखा सुना, ध्यान से सुनेंगे सारे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदा का सामना नहीं करना। कुछ लोग को परमेश्वर बात करता है कि ये पाप छोड़ दे बेटे, तब मैं तेरे काम खोलूंगा। लेकिन कुछ लोग पाप नहीं छोड़ते, वो खुदा का सामना करते हैं। कुछ लोग निराश हैं लेकिन वो खुदा का सामना करते रहते हैं, निराशा में पड़े रहते हैं, प्रार्थना करने नहीं जाते, वो खुदा का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग प्रभु के कामों में अड़चन डालते हैं, वो खुदा का सामना करते हैं। वो कहते हैं हम मीटिंग नहीं होने देंगे, प्रचार नहीं होने देंगे, लेकिन उनको नहीं पता खुदा के सामने कोई ठहर ना सका। कितने लोग जानते हैं HMT घड़ी को? जानते हैं आप? HMT घड़ी है कहीं मार्केट में? अब मार्केट में नहीं है। कहीं दिखाई देती है? नहीं है। नोकिया का मोबाइल दिखाई देता है? नहीं। अब खत्म हो गया मार्केट में से, हो गया कि नहीं? हाँ या ना? यस। एम्बेसडर कार दिखाई देती है? दिखाई देती है? नहीं है। याद रखना, जो कहता है कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, एक दिन मार्केट में से खत्म हो जाएगा। कैलेंडर देखा आपने? आपने कैलेंडर देखा? कैलेंडर हर रोज एक तारीख बदलता है, एक तारीख, हर रोज तारीख पर तारीख बदलता है। लेकिन एक साल के बाद कहता कबाड़ का कचरा बनकर साइड में खड़ा हो जाता है। याद रखना, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है, कह रहा वो बर्बादी का कचरा बनने वाला जल्दी यीशु के नाम में। याद रखना, कहता जो आपके खिलाफ खड़ा है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के खिलाफ वो भी है जो पाप में है, जो प्रभु में आने के बाद भी कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, कहता जो विनतियां नहीं करता, कहता वो अपने जीवन में निराशा देखता है। लेकिन अगर आज आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय वादा करो परमेश्वर से कि खुदा हम तेरे बीज हैं, हम मिट्टी में दबाए जाएंगे, लेकिन चाहे धूप आए, चाहे मिट्टी के बीज पर कह रहा धूप आए, कह रहा कि चाहे लोग चले, चाहे उसे दबाएं सताएं, लेकिन पवित्र आत्मा हम अपनी निराशा को नहीं तोड़ेंगे। हम आशा रखेंगे कि सच में हम सताए तो जाते हैं, हम दुख में तो रहते हैं, लेकिन हम कहता दबे नहीं रहते, हम बाहर आएंगे, हम संकटों से बाहर आएंगे, हम हर चीज में आशा को प्राप्त करते हैं। निराश ना हो, जो भी कुछ हुआ बोलो अच्छे के लिए हुआ। पवित्र आत्मा, जो भी कुछ हुआ मेरी लाइफ में अच्छे के लिए हुआ। मैं आज रात के बाद फिर से परमेश्वर से आशीष पाऊंगा। आमीन बोलकर आज, आमीन बोलकर आज, आमीन। बाहर आ जाओ, आमीन बोलकर आज। आमीन। बोलो मेरे दिन अच्छे आ रहे हैं, मेरी लाइफ में बढ़ोतरी के दिन आ रहे हैं, मैं आशीष में बदल रहा हूँ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। इंसान सुनो, ध्यान से समझना, एक उकाब पक्षी होता है, जब वो चल रहा होता है तो काला कौवा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, उसके ऊपर आकर ठुमके मारता है, लेकिन उकाब पक्षी उससे ऊपर पलट के उसे यूं लड़ता नहीं है, गिराता नहीं है। उकाब पक्षी क्या करता है? अपनी स्पीड बदल लेता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है, अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, और वो कौवा पक्षी पीछे रह जाता है। मैं कह रहा हूं अगर बुराई करने वाला आपको कोई पीछे लगा हुआ है, आप प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो आज। अगर कोई आपकी नामधराई करने वाला लगा हुआ है, अपनी रफ्तार तेज कर दो आज, अपनी प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो, अपना ध्यान बाइबल में कर दो, अपना ध्यान चर्च में आने में कर दो। मैं कह रहा हूं जो कोई आपको निराश कर रहा है, जो कोई विचार आपको निराश कर रहा है, जो आपको निराशा दे रहा है, उस विचार से कहना पीछे हटकर कहता रफ्तार तेज कर दो प्रार्थना की। रफ्तार है लड़की चुप, रफ्तार तेज कर दो आज प्रार्थना की, रफ्तार तेज कर दो आज बाइबल की, बाइबल में ध्यान लगाना शुरू कर दो आज, चर्च जाना शुरू कर दो आज, और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो आज। रफ्तार बढ़ाओ आज, मैं कह रहा हूं रफ्तार बढ़ाओ। मैं कह रहा हूं आज वो काला कौवा शैतान पीछे हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि तुम वो रफ्तार हो, तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला नहीं है चर्च। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं रफ्तार करूंगा अपनी, 9 तो 11 हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ। जो निराश हैं आज इनका दुख सुख में बदल जाए। आज रात के बाद आपके लिए भविष्यवाणी है, अगर आप अपनी पत्नियां पति की बात को सुने, उसकी बातों को समझे, आपका सुख आने वाला है। बच्चे माँ बाप की बात को सुने, सुख के दिन आने वाले। कलीसिया वचन के अधीन हो जाए, परमेश्वर के दास के बातों को सुने, कह रहा कि आपके घर में सुख आने वाला यीशु के नाम में।